और विभाग में भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। इसी कारण से जिसको जो मर्जी वो अपना काम कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरे को बेइज्जत करना, यही तो चल रहा है। कैसे एक दूसरे को समाप्त करें, कैसे एक दूसरे को हम नीचा दिखाएं, बस यही काम वहां हो रहा है। इसलिए आपस में ये वर्चस्व की लड़ाई में ये बिहार त्रस्त है, बिहार भुगत रहा है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है और कोई काम नहीं हो रहा है, किसी विभाग में नहीं काम हो रहा है। बहुसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय और अत्याचार करेगा तो ये सहन के खिलाफ है। सरकार को अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। सरकार तुरंत इसको संज्ञान में लेकर के दोषियों को चिन्हित करे और दोषियों को कार्रवाई करे, उसको जेल भेजे, फांसी की सजा दे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन जी, मुहर्रम के जुलूस के दौरान फारबिसगंज में 17 साल की युवती के साथ 2 मुसलमानों ने गैंग रेप किया और गया में कुछ असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़क के युवक को जलाने का प्रयास किया। क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुखद मामला है और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है उसके कारण जो है से मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। अभी आपने देखा है कि दरभंगा में अनुसूचित जाति के व्यक्ति का डेड बॉडी, लाश जलाने के लिए श्मशान में जा रहे थे और उसको लाश जलाने नहीं दिया गया। लाश के ऊपर डंडे से मारा गया। उसके अलावा उस लाश के ऊपर पेशाब किया गया। किसी तरह प्रशासन आकर करके लाश को जलाने का काम किए तो उसके घर पर जाकर करके घर को जलाया, लोगों के साथ मारपीट किया। और अभी जो है से फारबिसगंज में ये घटना हो गई, गया में हो गया, ऐसे कई जगहों पर घटनाएं हुई है। छिटपुट घटनाएं तो बहुत सारी हुई है। तो ये पूरी तरह से मनोबल बढ़ाया गया है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार बचाने में लगी रहती है केवल वोट के हिसाब से। इस कारण से हो गया है, कोई भी व्यक्ति इस देश में रहेगा और खास कर करके बहुसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय और अत्याचार करेगा तो ये सहन के खिलाफ है। सरकार को अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। सरकार तुरंत इसको संज्ञान में लेकर के दोषियों को चिन्हित करे और दोषियों को कार्रवाई करे, उसको जेल भेजे, फांसी की सजा दे। अगर बात की जाए के पाठक और चंद्रशेखर जी के बीच का विवाद जो है आप सबों ने देखा और अभी तक विभाग में कभी चंद्रशेखर जी गए नहीं। अब दूसरे एक मंत्री है, राजस्व विभाग के मंत्री आलोक मेहता, वो कार्यालय जा ही नहीं रहे हैं। फिर किस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था और राजस्व विभाग चलेगी? ये तो मैं पहले से कह रहा हूं कि महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को कमजोर करना, एक दूसरे पर हावी होना, ये चला आ रहा है। वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री लगातार जो है से प्रधान सचिव के साथ उनके विवाद चले आ रहे हैं और विवाद का सुलह कराने के बजाय जो है से एक तरफा निर्णय, और शिक्षा मंत्री जा नहीं रहे। अब ये क्या मामला है, कैसे चलेगा विभाग? सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, उसको तो सत्ता चाहिए, कुर्सी प्यारा है, आम लोगों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। बिना मंत्री का विभाग कैसे चलेगा? उसी प्रकार से राजस्व विभाग में जो तबादले हुए थे उस तबादले को रद्द किया गया, जिसके कारण आलोक मेहता नहीं जा रहे हैं। और क्या कहा गया? एक मंत्री के द्वारा कहा गया कि आलोक मेहता बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे, और वो जैसे तैसे बिना देखे जो ऐसे साइन कर दिए, इसलिए गलत ट्रांसफर हो गया। ये कैसी सरकार है? कौन सी सरकार है? इस सरकार का क्या जो है से चल रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। ये सरकार पूरी तरह से जो है से जंगल राज में तब्दील हो गई है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, आपस में जो है से उलझे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। एक तरफ बारिश नहीं होने से किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए कोई घोषणा नहीं,
उसके लिए व्यवस्था नहीं, राहत नहीं देने का काम, सर्वदलीय बैठक कर करके उस पर जो है से फौरन कैसे राहत पहुंचाया जाए, कैसे किसानों को हम समस्या का समाधान कर सके, इस सूखे से निपट सके, इसकी चिंता नहीं है। चिंता है केवल कुर्सी बचाए रखने की। आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है लालू यादव के गोद में जाकर बैठ गए हैं, लेकिन जिस प्रकार के फैसले नीतीश के द्वारा लिए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो या राजस्व विभाग का हो, तो इससे साफ दिख रहा है कि नीतीश अभी भी पावर में है, लालू यादव या तेजस्वी के इशारे पे नहीं चल रहे हैं। फिर कैसे आप लोग आरोप लगाते हैं? वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को कमजोर करना, एक दूसरे पर हावी होना, एक दूसरे को बेइज्जत करना, यही तो चल रहा है। कैसे एक दूसरे को समाप्त करें, कैसे एक दूसरे को हम नीचा दिखाएं, बस यही काम वहां हो रहा है। इसलिए आपस में ये वर्चस्व की लड़ाई में ये बिहार त्रस्त है, बिहार भुगत रहा है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है और कोई काम नहीं हो रहा है, किसी विभाग में नहीं काम हो रहा है और विभाग में भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। इसी कारण से जिसको जो मर्जी वो अपना काम कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो ये थे भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि अभी बिहार सरकार में जो देखा जा रहा है वो सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई देखी जा रही है, जिसके वजह से विभाग में सही ढंग से कार्य नहीं हो रहे हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो या शिक्षा विभाग हो। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।